उम्मीद है खुदावंदी है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनाटॉमिकल और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम और मज़ेदार टॉपिक है। तो इंशाल्लाह आज हम इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज़ तक कैसे पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट टिश्यूज़ से हमारे लंग्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की हो या ऑक्सीजन की हो, वो हमेशा पार्शियल प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए होंगी। जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करेगा उस तरफ जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की कम होगी। सेम यही केस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा। सबसे पहले अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमारे पास जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो दो तरह से होती है। एक तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और दूसरा वो डिज़ोल्व होकर प्लाज्मा के अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो अगर हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है 97% ऑफ टोटल ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। यानी कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा और वो आगे फ्लो में चला जाएगा टुवार्ड्स द टिश्यूज़ तक। तो हमारे पास जो एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसके पास ये सलाहियत होती है कि वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर सकता है। तो इस तरह एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करता है और वो लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज़ तक उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। हेमोग्लोबिन की इसी एबिलिटी को, यानी कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करने की जो सलाहियत है, इसी को कहा जाता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो लंग्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड। तो यहाँ क्या होगा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो बाइंड हो जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ और आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस आगे टिश्यूज़ में जाने के बाद रिवर्स हो जाएगा। अब ये ब्लड जब टिश्यूज़ तक पहुँचेगा तो टिश्यूज़ में क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड करके जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था, अब दोबारा से ये दोनों अलग हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो जाएगा, हेमोग्लोबिन यहाँ से अलहदा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन चला जाएगा टिश्यूज़ तक और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आके हेमोग्लोबिन के साथ लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो 97% जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होनी थी वो कंप्लीट हो। इसके अलावा जो 3% ऑफ ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व होने के बाद वो डिफरेंट टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में और 3% प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। बहुत ही मज़ेदार और जीनियस टॉपिक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं वो कुछ इस तरह से होगी कि डिफरेंट टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा लंग्स में, फिर लंग्स उसको एक्सपेल आउट करेगा आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो 3 तरीक़ों से होगी। सबसे पहला इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, और सेकंड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में, और तीसरा प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो गए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तकरीबन 70% कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एज बाइकार्बोनेट्स आयन की फॉर्म में होती है। अकॉर्डिंग टू प्रेशर डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज़ होगा, फिर इसके बाद रेड ब्लड सेल में इंटर हो गया, फिर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की मौजूदगी में वाटर के साथ कंबाइन होगा, फिर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है इसलिए वो फर्दर डिसोसिएट होगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस में। इस तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है वो यहाँ इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच डिक्रीज़ होगा। मतलब हमारे पास जो ब्लड के अंदर जो एसिडिटी है वो बढ़ेगी। तो यहाँ ब्लड के पीएच को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए हेमोग्लोबिन अपना रोल प्ले करेगा और जो हाइड्रोजन के जो आयंस थे उसको अपने साथ बाइंड करवाएगा और हेमोग्लोबिनिक एसिड बनाएगा, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ था वो रिलीज़ हो जाएगा
और याद रखना ये हो रहा है लंग्स के रीजन में। हमारे पास जो नेगेटिव रिचार्ज बाइकार्बोनेट्स आयंस थे वो सेल से बाहर डिफ्यूज़ हो जाएंगे प्लाज्मा में, जिसकी वजह से आयन की जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर बाहर वो ख़राब हो सकती है। तो इस मसले से बचने के लिए हमारे पास स्पेशल बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड्स कैरियर प्रोटीन मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं सेल के अंदर बाहर आयन की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अंदर से नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट्स आयन बाहर जा रहे हैं तो बाहर से क्लोराइड आयन को अंदर बुलाएंगे, यानी कि अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसका मतलब हमारे पास जो बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड कैरियर प्रोटीन है वो एक ही वक्त में दो आयंस को दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास जो आयन की कंसंट्रेशन है वो बैलेंस है। तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे क्लोराइड शिफ्ट या हमबर्गर फिनोमिना। बाहर से जो क्लोराइड आयन अंदर रेड ब्लड सेल में इंटर हुए हैं वो अंदर जाने के बाद पोटाशियम के साथ कंबाइन हो जाएंगे और वो पोटाशियम क्लोराइड बनाएंगे, और इसके बाद अंदर से जो बाइकार्बोनेट आयन बाहर गए थे रेड ब्लड सेल से वो बाहर जाने के बाद सोडियम के साथ कंबाइन होंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है जो कि होता है 7.4, और इस तरह हमारे पास जो 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में, यानी कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से आउटसाइड ऑफ द बॉडी ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लड, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा और वो ट्रांसपोर्ट होगा आगे। और इन केस ऑफ लंग्स ये जो रिएक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट होगा, क्योंकि हमारे पास जो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लंग्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना था वो बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी कि हेमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से चला जाएगा लंग्स में, फिर लंग्स से वहाँ से एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन होनी थी वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में और लास्ट में 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिज़ोल्व होगा और इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर गैसेस की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को न सिर्फ समझ में आया होगा बल्कि आप लोगों ने इंजॉय भी किया होगा इसको। अगर ड्यूरिंग दिस लेक्चर अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट में इसको मेंशन करें ताकि मैं अपनी मिस्टेक को सुधार सकूँ। आप लोगों की टाइम का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।